इसके मानी हो सकती है इस आयत के। एक चीज तो ये, लिबास पहनते क्यों हैं आप, लिबास पहना क्यों जाता है? तो पहली चीज ये है, लिबास पहनते हैं जिस्म छुपाने के लिए। बेशक बेशक। किस लिए? जिस्म छुपाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए ही तो लिबास पहना जाता है जी। जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहना जाता है। जिस्म छुपेगा तो इंसान गुनाह से बचेगा जी, इसलिए लिबास पहनते हैं। अगर इस माने से आयत को लें तो मतलब ये होगा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द के लिबास। शादी से पहले जो किया, शादी से पहले कितने गुल खिलाए, वो आप जाने, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जब आप शादी के बंधन में बन जाएं, जब आप निकाह के रिश्ते में जुड़ जाएं, जब आप रिश्ते अज़दवाजी से मुंसलिक हो जाएं, फिर जिस तरह कपड़ा पहनने से बदन की हिफाजत होती है, जिस तरह कपड़ा पहनने से शर्मगाहों की हिफाजत होती है, जब आप निकाह के बंधन में बन जाएं, जब आपकी शादी हो जाए, इस आयत का मतलब यह है फिर आपके जिस्म की, आपकी शर्मगाह की और आपकी निगाहों की हिफाजत हो जानी चाहिए। आप गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन जाने चाहिए, क्योंकि लिबास कहा गया है इस जोड़े को, और लिबास से बदन की हिफाजत होती है, लिबास बदन को छुपाता है। तो फिर मतलब ये होगा कि मर्द अपनी बीवी के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए और बीवी अपने शोहर के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए, यानी वो एक नई जिंदगी शुरू करें और अल्लाह का नेक बंदा होकर जिंदगी की स्टार्टिंग करें। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब आप समाअत करें और मैं बात आगे बढ़ाता हूं। दूसरा मतलब ये होता है, हम लिबास पहनते हैं खूबसूरती के लिए, तजम्मुल, ब्यूटी, हुस्न के लिए। इंसान इसलिए लिबास पहनता है अच्छा दिखूं, ब्यूटी में इजाफा हो जाए, इसलिए तो लिबास पहनता है। हाँ कि मैंने ये लिबास पहना है, मैंने 10,000 का, मैंने 20,000 का, मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैं शेराम का कपड़ा लाया हूँ, मैं फुला ब्रांड का कपड़ा लाया हूँ, मैं रेमंड का पहन रहा हूँ, मुझसे अच्छा कौन पहनता है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, इंसान की ब्यूटी में इजाफा हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। इसलिए इंसान लिबास पहनता है कि मैंने इतना खूबसूरत लिबास पहना है, मैंने इतना हसीन जोड़ा पहना है, इसलिए पहना है ताकि खूबसूरत दिखूं। यानी बहुत सारे लोगों की नजर ये होती है खूबसूरत दिखूं और गरीबों को हकीर समझूं, पसमानदा लोगों को पैर की चप्पल समझूं। तो इंसान लिबास इसलिए भी पहनता है कि उसकी ब्यूटी में इजाफा हो, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, उसके हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। सुनो, अगर इस माने से आयत को लिया जाए तो मतलब ये होगा, ए इंसान, जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में, इस इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती होती है, इंसान की ब्यूटी में इजाफा होता है। जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तू निकाह के बंधन में बन जाए, फिर तेरा मामला ये हो जाना चाहिए, जब तेरे घर में बहू आए या अल्लाह अल्लाह बीवी को शोहर मिल जाए, शोहर को बीवी मिल जाए, फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़े का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, तुम्हारा घर सुकून का एक अड्डा बन जाना चाहिए। इसलिए लिबास इसलिए पहना जाता है इस इंसान की ब्यूटी में ज्यादती हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। तो इसी तरह से जब इंसान शादी कर ले, निकाह कर ले, तो फिर तमाम लड़ाई फसाद, झगड़ा, तलाक, ये काम वो काम, इन तमाम से अलग होकर इंसान एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वो शुरुआत क्या है? फिर तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बन जाना चाहिए, जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, और तुम्हें देखने के बाद दूसरे महसूस करें, हाँ जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। जब शादी होती है तो शादी से जिंदगी में ये बहारें आती हैं, जब निकाह होता है तो निकाह करने से घरों में ये खुशहालियां आती हैं, जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक निकाह की बरकत से घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है, ताकि तुम्हें
दूसरे लोग देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 15वीं सदी का सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाला मुसलमान, कुरान और हदीस को फॉलो करना मुसलमान, जब उसकी जिंदगी शादी के बाद में इतनी खूबसूरत सी बन गई है, जब वो ऐसा है तो फिर उसका नबी कैसा होगा, उसका कुरान कैसा होगा, हदीस मुस्तफा कैसी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ज्यादा समझ में आ रही है या आ ही नहीं रही बिल्कुल है? तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। आप अगर बोलोगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप सलाम भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत। सलाम पढ़ लें हैं? अरे बताइए, पढ़ लें तो बस थोड़ा थोड़ा होठों को हिला दो। वैसे अच्छे टाइम बहुत हो गया, अब तुम अगर गर्दन को भी हिलाते रहोगे ना तो मैं समझ लूँ हाँ जाग रहे हो। मत जबान मत खोलो, आप गर्दन, बस गर्दन हिलाते रहो। इतना तो कर ही सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतना है कर सकते हो तो हिला के दिखाओ ज़रा एक बार। अरे जबान हिला दो, अगर गर्दन नहीं हिल रही है तो कुछ तो दिखाओ कम से कम। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह किया जाता है। निकाह किस लिए किया जाता है? निकाह सुकून के लिए किया जाता है। निकाह ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किया जाता है। निकाह इंसानी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करने के लिए किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत पसंद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद है। कितनी चीजें पसंद है? मुस्तफा ने फरमाया 3 चीजें बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद है? आका इरशाद फरमाते, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तब पाकीज़गी, तहारत ये आधा ईमान है। अल्लाह अल्लाह, भाई पाक रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हर दिन नया जोड़ा हो, हर दिन नया लिबास हो, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको जितना भी दिया आप साफ सुथरे रहो, क्योंकि अल्लाह पाक इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप अच्छे से अच्छा पहनिए, आप अच्छे से अच्छा यूज कीजिए, मगर एक बात अपने जहन में रखिए, उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद करता है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और खुशबू कैसी? जिन राहों से मुस्तफ़ा गुजरते सहाबा रास्ता नहीं पूछते, बल्कि खुशबू से पहचान लेते इधर मुस्तफ़ा गुजरे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू का तो ये कमाल, खुशबू का तो ये कमाल, खुशबू का तो ये कमाल। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जिस पे हाथ रख दे उसकी नस्लों से खुशबू फूटे। आपके और हमारे नबी जिस पर हाथ रख दे उनकी नस्लों से खुशबू फूटे। एक बात मैं आपको बताऊं, कई नबी दुनिया में ऐसे तशरीफ लाए, उनके अलग अलग मौजज़े थे, उनके अलग अलग मौजज़े थे। मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में कितने खूबसूरत उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, इतने खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जो हुस्न मेरे मुस्तफ़ा का है, जो क्वालिटी आपके और मेरे नबी की है, जो खूबसूरती मेरे मुस्तफ़ा की है, वो दुनिया में किसी की नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद खूबसूरत थे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इतने हसीनो जमील, जिस उज़्व को देखो ऐसा लगता कि पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के इसी उज़्व को देखकर गुजार दूं। अल्लाह अल्लाह, मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। और बात तो यह है, मुस्तफ़ा अगर काले पे हाथ फेर दे तो उसे भी खूबसूरत बना दे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरत बनाने वाले भी हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया, अन्निसा, मुझे औरतें बहुत पसंद है। अब औरतों में चाहे माँ हो, मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ हो, मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बहन हो, मुझे बहन भी बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह। चाहे बेटी हो, मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। बीबी हो, अगर औरत की शक्ल में, मुझे बीबियाँ भी बहुत पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। हर एक का मकाम अलग अलग, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का अगर आप सिस्टम देखेंगे दरहम भरम था, बिलखुसूस ख़वातीन के मामले में। यानी पूरी दुनिया
दुनिया में औरतों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, औरतों के लिए कोई हिफाजत नहीं, औरतों के लिए अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में दरिंदियत, औरतों के लिए अल्लाह अकबर कबीरा पूरी दुनिया में न जाने कितने प्रोपेगंडे थे। पूरी दुनिया में किसी औरत को कोई मकाम नहीं, किसी औरत को कोई इज्जत नहीं। अब मदीने वाले मुस्तफा आए तो आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है। पहली चीज मुझे खुशबू बहुत पसंद है। दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया, मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र शरीफ में थे, आपकी वालदा आपको दागे मुफारकत दे गई, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। हबशन कनीज जिनका नाम उम्मे ऐमन है, मदीने वाले मुस्तफा को अपने सीने से लगाया। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो वो हबशा की रहने वाली थी, रंगत से काली थी। अल्लाह अल्लाह। उनका जो रंगो रूप था वो काला था। अब काले और गोरे में जब तक मुस्तफा नहीं आए थे बड़ा फर्क किया जाता था। जो गोरे होते थे वो ये समझते थे हम सबसे ज्यादा कमाली है, जो खूबसूरत होते थे वो अल्लाह अल्लाह कालों को बहुत बुरा समझते थे। मगर मदीने वाले मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, कुल 6 साल की उम्र शरीफ है, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। उसके बाद 6 साल की उम्र शरीफ में जो सबसे पहले आपको और मेरे नबी को अपनी गोद में उठाया, जिनको उम्मे ऐमन कहा जाता है, वो हबशा की रहने वाली एक कनीज यानी काली रंगत वाली थी। अब मदीने वाले मुस्तफा का कल्चर देखिए, मदीने वाले मुस्तफा का कानून देखिए। 6 साल की उम्र शरीफ है और कानून बनाते चले आ रहे हैं। अब मदीने वाले मुस्तफा ने एक हबशन कनीज की गोद को थामा है और दुनिया वालों को बताया है, अब जो हबशा में रहने वाले या काली रंगत काली चमड़ी वाले हैं उन्हें कमतर नहीं समझा जाएगा, अब उन्हें गरीब नहीं समझा जाएगा, अब उन्हें नीचा नहीं समझा जाएगा। अब इस दुनिया से काले गोरे का फर्क खत्म करने वाला, अमीरी गरीबी का फर्क मिटाने वाला, ऊंचाई नीचाई को खत्म करने वाला, अरबी अजमी की तफसीलियत को खत्म करने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब जो फजीलत दी जाएगी वो गोरेपन पर नहीं दी जाएगी, अब जो फजीलत दी जाएगी वो अरबी होने पर नहीं दी जाएगी, अब जो फजीलत दी जाएगी वो खानदानी होने पर फजीलत नहीं दी जाएगी। फजीलत किस लिए किस दर्जे में दी जाएगी, कहा गया अब जो फजीलत दी जाएगी अब ईमान का खाका रखा जाएगा, ईमान का पैमा रखा जाएगा, ईमान का पैमाना, ईमान का खाका, जिसमें ईमान मजबूत है, जिसमें तकवा मजबूत है, जो अल्लाह से डरता है, अगर अल्लाह से डरता है वो बड़ा है, जिसका ईमान मजबूत है वो बड़ा है। ये मत समझना मक्का में रह रहा है तो बड़ा है, ये मत समझना अगर अच्छे खानदान में पैदा हो गया है तो वो बड़ा है। नहीं नहीं, अगर नबी से मोहब्बत करने वाला, हबशा का रहने वाला बिलाल हबशी हो और उसके बरखिलाफ मक्का में रहने वाला, नबी से अदावत रखने वाला अबू जहल हो, तो ये मत देखना मक्की है, ये मत देखना अरबी है, ये मत देखना खानदान अच्छा है, ये मत देखना बैकग्राउंड मजबूत है। अगर मुस्तफा से अदावत रखता है, चाहे सगा चचा अबू लहब हो, अपने पैर की नोक पर उड़ाकर फेंक लेना। इसलिए जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं। अब जो पैमाइश होगी, अब जो तोला जाएगा खानदान की बुनियाद पर नहीं, रंगत की बुनियाद पर नहीं। अगर हबशा कर